बाप, बेटे और रूल कुदस के नाम में आमीन। मूसा प्रोडक्शन टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं कलाम की मीठी बातों के साथ। सो आए कलाम मुकद्दस में से हम सुनेंगे मुकद्दस लूका की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 9वीं आयत से। सो कलाम के अंदर कुछ यूं मरकूम है, फिर उसने बाज के हक में जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज़ जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मुअस्सल। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लुटेरे, जालिम, जनाकार हैं या इस मुअस्सल की मारद नहीं। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ और अपनी सारी आमदनी पर देयकी देता हूँ। मगर उस मुअस्सल ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता था कि ऐ खुदावन, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की कसरत के साथ बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। मसीह खुदावंद यीशु में मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के नहायत दिल से शुक्रगुजार हैं जिसने हमें ज़िंदगी दी, ज़िंदगी की सभी नेमतों रहमतों बरकतों से माला माल किया और यह खूबसूरत दिन अता किया ताकि आज भी हम उसके दिन का आगाज़ कलाम की मीठी बातों के साथ कर सके। सो आज हमने कलाम मुकद्दस में देखा मरकज़ी आयत जो हमारे सामने आती है वो ये है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। सो यहाँ पर देखते हैं, गौर करते हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह हमें तालीम देते हैं, सिखाते हैं कि हम में से बड़ा कौन है, और अगर कोई बड़ा होना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, और छोटा कौन है, वो कब और कैसे उस नशिस्त पर आता है। सो यहाँ पर बड़ा आसान सा तरीका यीशु मसीह ने जजमेंट करने का बताया। यहाँ पर देखें, लिखा है कि 2 ऐसे शख्स थे जो दुआ कर रहे थे। एक ने दुआ शुरू की, उसने कहा कि ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं जालिम की तरह नहीं। पहला एक, फिर उसने आगे कहा, ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं लुटेरे की तरह नहीं, मैं ज़नाकार नहीं। कहते मैं उस मुअस्सल की तरह नहीं जो खुदावंद दूर खड़ा है। उसने वो फिर आगे कहते कि ऐ खुदावंद, मैं हफ्ते में कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? मेरे साथ रहिए। हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर देयकी देता हूं। अपनी सारी आमदनी पर देयकी देता हूं। कहते मगर उस गुनाहगार आदमी की मानिद नहीं हूं। ये थी पहला शख्स, ये उसकी टॉकिंग है। आए इस पर गौर खोज करते हैं। आगाज में हमने देखा, 9वीं आयत में लिखा है, फिर उसने बाज के हक में जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं, हम रास्तबाज हैं। हिकमत की किताब में लिखा है, पर रास्तकारों की रूह खुदा के हाथ में और अजाब उनको ना छुएगा। अब ये रास्तबाज लोग कौन है? रास्तबाज वो लोग हैं मेरे अजीजों जो खुदा के अहकामात को मानते, उसकी कज़ाओं को मानते, उसके जो हुक्म अजीम हैं उनको मानते, जिनकी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बसता है, जिनकी जिंदगी के अंदर जिनका उठना बैठना चलना सोना जागना सब यीशु मसीह के साथ है। उनकी जिंदगी के अंदर, उनके फैमिलीज के अंदर, तमाम मनसूबा जात में खुदावंद यीशु मसीह शामिल हैं। वो लोग रास्तबाज हैं।
कौन से और लोग रास्तबाज हैं? ज़बूर नवीस कहता है तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा? वो जो नेक राह पर चलेगा वो तेरे घर में रहेगा। वो जो नेक राह पर चलेगा वो तेरे घर में रहेगा। मेरे अजीजों, कौन घर में रहेगा? वो जो नेक राह पर चलेगा। फिर रास्तबाज कौन है? ज़बूर नवीस कहता है जो कसम खा के ना बदले, चाहे नुकसान उठाए, वो तेरे घर में रहेगा। जो कसम खा के ना बदले, चाहे नुकसान उठाए, वो तेरे घर में रहेगा। वो है रास्तबाज शख्स कि जो कसम खाकर नहीं बदलता, जो ऐब जोई नहीं करता, जो ताना जनी नहीं करता, जो दूसरे पर बोहतान नहीं लगाता, जो दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाता, वो है मेरे अजीजों रास्तबाज। वो है मेरे अजीजों रास्तबाज जो खुदा के अहकामात को मानता है, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है, कोशिश करता है कि मेरी जिंदगी जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक, उसके दिए हुए ईमान और अमाल के मुताबिक गुजरे। वो है रास्तबाज। इसलिए नामी आयत में लिखा है, दोबारा पढ़ता हूं, गौर से सुनिए। फिर उसने बाजों के हक में जो अपने आप पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज है, दूसरों को ना चीज जानते थे, ये तमसील कही। ये कैसी रास्तबाजी है? खुद को हम रास्तबाज जानते हैं और दूसरे को ना चीज जानते हैं। ये रास्तबाजी नहीं, ये रियाकारी है, जिसे एक्टर कहते हैं, जिसको पहले भी हम बयान कर चुके हैं कि जो वो नजर नहीं आता वो बनकर दिखाता है, और जो वो है वो बनना नहीं चाहता। ये है रास्तबाजी नहीं, बल्कि ये है रियाकारी, यानी कि एक्टिंग करना, एक्ट करना, प्ले करना, रोल करना। ये रास्तबाजी नहीं मेरे अजीजों कि हम अपना बोल भाला जो है वो रास्तबाजी का गाएं और दूसरे को ना चीज जाने, दूसरे को हम कहें कि ये दुआ नहीं करता, ये कलाम नहीं पढ़ता, ये गुनाहगार है, इसको खुदा पसंद नहीं करता। क्या हमारे पास कोई सबूत है कि हम रास्तबाज हैं और खुदा हमें पसंद करता है? सवालिया निशान है मेरे अजीजों, जो हम रास्तबाजी का ढोल बजाते हैं कि मैं रास्तबाज हूं, कि मैं खैरात देता हूं, मैं अपनी आमदन पर दय यकी देता हूं। मेरे अजीजों, अगर आपके घर के साथ आपका पड़ोसी भूखा है तो आपकी वो टाइथ, वो दय यकी का क्या फायदा? आपने उसका एहसास नहीं किया। हुक्म अजीम क्या है कि अपने हमसाए को अपनी मानिंद प्यार कर। ये यीशु का दिया हुआ हुक्म है। ये किसी आम शख्स का हुक्म नहीं, बल्कि ये खुदा में यीशु मसीह मुनज्जी दो आलम, राह, हक और जिंदगी, मजहर किबरिया, हक मिनुल अंबिया, खातमिनुल अंबिया का ये हुक्म है। ये नबियों का शहनशाह जो है, ये जो इख्तियार कुल है, ये उसका हुक्म है कि अपने हमसाए को अपनी मानिंद प्यार कर। हम रास्तबाजी का ढोल बजाते हैं। हमारे साथ का दोस्त, हमारा भाई, हमारा पड़ोसी, वो दुख में है, गम में है, तकलीफ में है, उसका एहसास नहीं हम करते। तो ये कैसी रास्तबाजी है? जब हम दुआ करते हैं, हम एक लंबी लिस्ट सामने रखते हैं, ऐ खुदा मुझे ये भी चाहिए, ऐ खुदा मुझे ये भी चाहिए, ऐ खुदा मेरे साथ के जो दोस्त है उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है, मुझे भी दे, मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं दय यकी देता हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ, मैं उस गुनाहगार की मानिंद नहीं हूँ, मैं ज़िनाकार नहीं हूँ, मैं जालिम नहीं हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं तेरे साथ साथ चलता हूँ। ये रास्तबाजी नहीं। मैं खैरात देता हूँ, ये रास्तबाजी नहीं। रास्तबाजी क्या है? आइए कलाम मुकद्दस में से सुनते हैं ताकि हम जान सके कि कलाम के मुताबिक रास्तबाजी किस तरह की है। देखें, दूसरा शख्स जो था, ये 2 शख्स थे जो जिनकी मिसाल खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाने की कोशिश की कि ये 2 शख्स थे जो हैकल में मौजूद थे। दोनों, एक का रवैया किस तरह का है, एक का रवैया हमने सुना और समझा। अब दूसरे की तरफ आते हैं। अब देखिए कलाम के अंदर लिखा है 13वीं आयत में, मुकद्दस लूका की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 13वीं आयत देखिए। लिखा है कि मगर उस मोहसल ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए। प्रेज द लॉर्ड। आसमान की तरफ आंख उठाए।
मेरे अजीज़ों, ये यहाँ पर ये आयत हमें रोक देती है, स्टक कर देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है। आसमान तेरा तख्त है और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी। याद रखिए, कलाम के अंदर लिखा है आसमान तेरा तख्त है और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी। और ये मौसल कहता है, इस मौसल का कहना क्या है कि मैं तेरे तख्त की तरफ भी आंख नहीं उठा सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने ये जुमला कहकर खुदा यीशु मसीह का दिल जो है वो जीत लिया। यीशु ने उसकी तारीफ की। देखें, दोबारा पढ़ता हूं 13वीं आयत, गौर से सुनिए जरा, मेरे साथ रहिए। मगर उस मौसल ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर, कैसे? छाती पीट पीट कर, यानी कि दूसरे अल्फाज में अपने आप को दुख देकर, अज़ियत देकर, कैसे? छाती पीट पीट कर कहता था कि ऐ खुदावंद मुझ गुनाहगार पर रहम कर। अपने आप को सिलेंडर कर दिया, कहा है खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने ये नहीं, उसने नहीं कहा कि मैं अपनी आमदन पर दया यकी देता हूँ, मैं रोज़ा रखता हूँ, मैं खैरात देता हूँ, मैं गरीबों की मदद करता हूँ, मैं जब खैरात देता हूँ मैं अपने आगे ढोल बजवाता हूँ। ऐ खुदा मैं नेक हूँ, मैं उस गुनाहगार के मानद नहीं हूँ। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि ऐ खुदावंद मुझ गुनाहगार पर क्या कर? रहम कर। उसने अपने आप को हकीर कर दिया। उसने कहा ऐ खुदावंद बुजुर्ग खुदा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जो है वो सब कुछ तेरा है और मैं भी तेरा हूं, लेकिन मैं गुनाहगार हूं और मैं चाहता हूं कि तू मुझ पर रहम कर, और मैं चाहता हूं कि तू मुझ पर रहम कर। आगे देखिए क्या लिखा है, लिखा है 14वीं आयत में, मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स, गौर से सुनिए, इन अल्फाज पर गौर कीजिए मेरे अजीजों, और जान रखिए कि कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? 14वीं आयत के अंदर, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया। हालेलुया। उस शख्स की निस्बत जो दया यकी देता था, जो हफ्ते में 2 बार रोजा रखता था, जो गुनाहगार नहीं था, जो दूसरों पर ऐबजोई करता था, जो दूसरे को हकीर जानता था। यीशु ने फर्क वाज़िया किया कि यह शख्स जिसने अपने आप को मान लिया, इकरार किया, अपने बातन को खोल दिया यीशु के हुजूर, कहा कि है खुदावंद मुझ पर रहम कर, मुझे रहम की जरूरत है, मुझे तेरी अनायत की जरूरत है, मुझे तेरी एक झलक की जरूरत है, मुझे तेरी एक नजर की जरूरत है, मुझे तेरी एक आवाज की जरूरत है, मुझे तेरे बड़े प्यार की जरूरत है। तो कहा मुझ पर रहम कर। यीशु ने उसके लिए क्या अल्फाज सादर किए कि वो ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया। आगे देखें, लिखा है 14वीं आयत का अगला हिस्सा जो है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मेरे अजीजों, ये सीखने की चीजें हैं। अगर हम कलाम को नहीं पढ़ते, कलाम को नहीं सुनते, उन आयात पर गौर होश नहीं करते, रुकते नहीं है, तो इसका मतलब कि हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो रिवाइवल नहीं है, हमारी जिंदगी के अंदर ईमान नहीं है, हमारी जिंदगी जो है वो ईमान से भी मुर्दा है और अमाल से भी मुर्दा है। हमने सिर्फ नाम का जो ताज है वो मसीह होने का वो पहना है, बल्कि हमने अमली तौर पर मसीहत को इख्तियार करना है। अमली तौर पर मसीहत को कैसे इख्तियार करेंगे? जब हम उसकी कज़ाओं को मानेंगे, जब हम उसके अहकामात को मानेंगे, जब हम उस पर मुकम्मल यकीन, ईमान, भरोसा रख लेंगे, तब हम जो है खुदा के हुजूर आ सकते हैं। अब देखिए यहां पर वाज़े अल्फाज में 14वीं आयत का अगला हिस्सा लिखा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। बाज़ दफ़ा हमें बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम सदर नशीनी करें, हम बड़े बन जाएं, हम अपनी जो है बातों से जो है वो समझते हैं कि हम बड़े बन गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे अज़ीज़ों। कलाम हमें सिखाता है कि अगर हम हकीर होना नहीं जानते, अगर हम छोटा बनना नहीं सीखते, तो इसका मतलब कि हमने यीशु मसीह के हुजूर जो है वो अभी तक बरकत नहीं पाई। और यीशु से कैसे हम बरकत पाएंगे? जब हम खुदा के हुजूर में रहेंगे, जब हम उसकी बरकत में रहेंगे,
जब हम उसके साथ चलेंगे, जब हम उसके अहकामात, उसकी बातों को मानेंगे, तब हम उससे बरकत पाएंगे और तब हम छोटे से बड़े हो जाएंगे। तब खुदावंद यीशु मसीह खुद हमें जो है वो पीछे से उठा के आगे ला खड़ा करेगा और ये बरकत जो है ये सबसे बड़ी है। फिर से ज़बूर नबी इसको याद करते हैं, वहां पर लिखा है कि जो कसम खाकर न बदले चाहे नुकसान उठाए वो तेरे घर में रहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा? जो नेक राह पर चलेगा वो तेरे घर में रहेगा। और जब खुदा के घर में रहने का मतलब ये है खुदा के हाथ के नीचे रहना। मेरे अजीजों, खुदा के घर में रहना, खुदा के हाथ के नीचे रहना, खुदा के पास रहना, खुदा के साथ रहना, खुदा की बरकत में रहना, ये खुदा की कुर्बत में रहना, ये खुदा की बरकत है, ये खुदा का साया है। सो मेरी दुआ है खुदावंद में मेरे अजीजों, चाहिए कि हम हर रोज अपनी जिंदगी के अंदर कलाम को अपनाएं, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, अंजील मुकद्दस का पैगाम अपनी जिंदगी के अंदर खोलें, अपनी नस्ल को, अपनी औलाद को बताएं, ताकि आने वाले अय्याम में मसीह ईमान में हमारे बेटे, हमारी बेटियां जो है वो कायम रहे, बढ़ते जाएं। सो आज हमारी दुआ है खुदावंद हम सबको ऐसा करने और समझने की तौफीक अता करे, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। मसीह खुदावंद यीशु में मेरे अजीजों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। मूसा प्रोटेक्शन टीवी यूट्यूब चैनल को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिए और हर रोज़ कलाम की मीठी बातों के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो।